अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू सोशल पल्स। मेरा नाम मुबीन है और मैं आपके पास गाहे बगाहे लेटेस्ट तज्ज़िये और न्यूज़ एनालिसिस लेकर आता रहूँगा और कोशिश होगी कि आपको इन्फॉर्म्ड रखें कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है और इन टर्म्स ऑफ द इकॉनमी, इन टर्म्स ऑफ योर करंट अफेयर्स और हाउ इट्स इम्पैक्टिंग आवर डेली लाइफ्स। सो अब एक बहुत ही आजकल हम एक परेशानी की हालत में पूरी कौम गुजर रही है और वो है इकॉनमी। सो करंटली जी सिचुएशन ये है कि पिछले कुछ दिनों से डॉलर बिल्कुल बेकाबू हुआ था और उसका जो रेट है वो कहीं 227 था तो कहीं 270। इंटरबैंक में अगर 226 था तो ओपन मार्क में 270। और ये बहुत ही रेयर हुआ है कि इतनी वेरिएशन और डॉलर लोगों को मिल नहीं रहा था और उसकी वजह से एक पूरी मार्केट प्लेस के अंदर एक हिजान की कैफियत आ रही थी और सब लोग परेशान थे। सो आज 31 जनवरी को हम बात करें तो आज के दिन के अंदर इंटरबैंक में इस वक्त डॉलर 267.25 का है, ओपन मार्केट में अगेन 276.35 का है। और आप इस बात को ज़हननशीन रखें कि 26 जनवरी 2023 को 24.54 रुपीज़ इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ था। सो रुपी डिप्रीशिएटेड और ये जब से 99 से न्यू एक्सचेंज रेट सिस्टम मुतारिफ हुआ था इस मुल्क में, एक हाईएस्ट एवर जो रुपी की वैल्यू है ये डिप्रीशिएट की थी और इन नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ बट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एज वेल। और 26 जनवरी से 30 जनवरी में जो रुपी है इट हैज़ लॉस्ट इट्स वैल्यू टू डॉलर बाय द रेट ऑफ 38.74 रुपीज़ विच इज़ ह्यूमंगस। तो अब आप खुद सोचें कि अगर डॉलर की, क्योंकि सब आपकी ट्रेड, आपकी इंपोर्ट, आपकी एक्सपोर्ट डॉलर पे होती है, तो डॉलर में इतनी वेरिएशन आएगी तो इकॉनमी का क्या हाल हुआ होगा। अब अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर हमारी कोई कोहेरेंट एक पॉलिसी नहीं है। अगर आप देखें तो मिफ्ता इस्माइल साहब जब आए थे उनकी कोई और पॉलिसी थी, डार साहब आए थे तो उन्होंने 200 तक का वादा किया था कि डॉलर आ जाएगा, बट ही हैज़ बीन अनेबल टू कंट्रोल द वैल्यू ऑफ द डॉलर। और अब एंड के ऊपर अब हुआ क्या कि इस वक्त इंटरबैंक में इवन दो आज 2-3 रुपए कम हुआ है बट स्टिल इट्स 267 राइट नाउ और ओपन में 276 का। सो इस वक्त हमें ज़रूरत है कि नंबर 1 गवर्नमेंट एक पॉलिसी तय करे कि उसने आखिर डॉलर की वैल्यू कैसे तय करनी है, ओपन मार्केट में करनी है कि उसको डॉलर को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, जो कर ही नहीं सकते कंट्रोल क्योंकि आपके पास इसके फाइनेंसिस ही नहीं है जो आप ये कर सकें। सो इस चीज़ का हमें ख्याल करना पड़ेगा कि अब हमने डॉलर की जो पॉलिसी है उसको बरकरार रखें ताकि बिजनेसमैन को पता हो कि अगर वो अपना कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहा है या एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसकी वैल्यू क्या है और फिर आगे से उसने मार्केट में किस तरह कितने की बेचनी है। अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो फिर एक क्राइसिस की सिचुएशन आ जाएगी और फिर इन्फ्लेशन आप पे से बाहर हो जाएगी। सो इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन ये है कि हमारा रिजर्व्स आर लेस देन $4 बिलियन और आज IMF का डेलीगेशन आया हुआ है। नेथन पोर्टर साहब इस वक्त नेगोशिएशंस कर रहे हैं हमारी गवर्नमेंट से कि इसमें हम किस तरह पाकिस्तान को जो इस क्राइसिस से निकाला जाए और ज़ाहिर है कि जब हमें IMF की ट्रांश मिलेगी तो तभी हमें बाकी हमारे दोस्त ममालिक भी कर्जा देंगे। सो जस्ट एक माइंड बॉगलिंग कुछ फिगर्स हैं जो यानी कि आपको ताकि ग्रेविटी पता चले इसको इकॉनमी की क्या है कि इस वक्त सिर्फ जो हमारा पावर सेक्टर का जो डेट है वो 2.5 ट्रिलियन रुपीज़ है। इसी तरह जो हमारा गैस सेक्टर में जो सर्कुलर डेट है वो 1.6 ट्रिलियन यानी कि 1.7 खरब है। सो आपके समझने के लिए कि ये वो पैसा है जो हाँ गवर्नमेंट ने पावर सेक्टर की कंपनीज़ को देना है और जब आपका ये दोनों मिला के तो 4 ट्रिलियन रुपीज़ से ऊपर चले जाते हैं तो बताएं कि इसमें कैसे वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, गैस फिर इधर कैसे आएगी। तो ये सब क्राइसिस जो बिल्टअप होता जा रहा है ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स। सो ये आपकी क्या पॉलिसी है, यानी कि पैसे कहीं आसमान से तो नहीं टपक आने। सो ये सब एक फेलियर ऑफ पॉलिसी ऑन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट और नॉट जस्ट दिस गवर्नमेंट बट कंसेक्यूटिव गवर्नमेंट जो चली आ रही हैं जो इन चीज़ों को टैकल नहीं कर सकी। और ये इसी तरह के आतिशफिशा पहाड़ है जो एक प्रेशर बनता जाता है और फट जाता है। सो इस वक्त देखें अगर आप पाकिस्तान में तो उसका 30% लोग पॉवर्टी लाइन से बिलो हैं, यानी कि इतने गरीब हैं कि वो अपना खाना पीना भी नहीं पूरा कर सकते। और इसको 20 to 30% लोग हैं जो अभी इस वक्त जो इतनी शदीद इन्फ्लेशन हो रही है उससे इम्पैक्ट होंगे। सो
अब हमारी गवर्नमेंट को ये बड़ा सोचना पड़ेगा, और ये सिर्फ इस गवर्नमेंट की बात नहीं बल्कि ऑपोजिशन को भी, क्योंकि आपस में लड़ते हैं और कोई पॉलिसी नहीं बन सकती। तो एज अ कंट्री हमें एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि किस तरह इस मुल्क को आगे लेके जाना है। फॉर एग्जांपल अभी ये जो हमारा जून में ख़त्म होगा फाइनेंशियल ईयर, हमें तकरीबन 9 अरब डॉलर चाहिए मज़ीद, जो हमारा इम्बैलेंस है बिटवीन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, जो हमें किसी से अगेन उधार लेना पड़ेगा, और इसको तो हम $100 बिलियन से ज़्यादा के ऑलरेडी मकरूज़ हैं। सो ये इस मुल्क की किस तरफ डायरेक्शन जाएगी। एट द वेरी मिनिमम जो हमारी इस गवर्नमेंट को और हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं इस मुल्क में, उनको करना पड़ेगा कि मतलब एक पॉलिसी का तो तयन करें। जब आप डॉलर रेट का नहीं तयन कर सकते तो आपकी इकॉनमी कैसे चलेगी। सो इस उम्मीद के साथ कि कुछ कान धरेंगे हमारी गवर्नमेंट और हमारे शराफिया और इस चीज़ के ऊपर, और एक कंसिस्टेंट कोई पॉलिसी देंगे ताकि मुल्क इस मौजूदा बहरान से निकले और हमारी इकॉनमी को स्टेबलाइज हो, ताकि फिर कुछ लोग वो कारोबार कर सकें, कुछ रोज़गार के मौके हासिल हों। सो इट्स अ वेरी टफ थिंग, बट इस तक हम पहुँचे हैं, जो आज इन क्राइसिस में पहुँचे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा एक पॉलिसी फेलियर है, कई सालों का, कई दहाइयों का, जो कंसेक्यूटिव गवर्नमेंट्स करती रही हैं। सो ये फेलियर क्या है, मज़ीद ये मुल्क मुतहम्मल नहीं हो सकता। अब तो आपके जो दोस्त मुल्क हैं जो हमेशा आपको रेस्क्यू करते रहे हैं, उन्होंने भी हैंड्स अप कर दिए हैं कि अगर पाकिस्तान अपने आप को नहीं बदलेगा तो वो फिर हमारी मदद करने से कासिर होंगे। और ये उनका बिल्कुल उनका प्रोगेटिव है कि वो हमें उधार देना चाहें या ना देना चाहें, तो कब तक पाकिस्तान क्राइसिस से गुजरता रहेगा। सो इस सब को मिल बैठ के एक डिसीजन करना पड़ेगा, एक चार्टर ऑफ इकॉनमी बनाना पड़ेगा, जिसके ऊपर, क्योंकि सिंस एक बड़ा की प्लेयर है हमारी इस्टेब्लिशमेंट, उसको भी, हमारी प्राइवेट सेक्टर को जो है, हमारी गवर्नमेंट सेक्टर को और हमारे ऑपोजिशन को, सबको मिल बैठकर एक डिसीजन करना पड़ेगा जिस पर भी सब उसको फॉलो करें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।